नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। वाराणसी लाइव में आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर। बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। और आइए शुरुआत करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 47वें जन्मदिन के अवसर पर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उन्हें कोरोना से मुक्त रखने के लिए हवन पूजन किया गया। वाराणसी के कबीर नगर स्थित एक दुर्गा मंदिर में यह हवन पूजन आयोजित किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के युवा नेता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने बाकायदा अखिलेश यादव के स्वास्थ्य और कोरोना महामारी से बचाव के लिए हवन का संकल्प लेते हुए मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन करके उनके लंबे उम्र की कामना की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अखिलेश यादव को समाज का सेवा करना है और इसलिए उन्हें स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। उन्हें कोरोना से बचाने के लिए इस पूजन का आयोजन किया गया था ताकि इस महामारी के प्रकोप से वो दूर रहें। यह हवन समाजवादी नेताओं के आग्रह पर हमने माननीय अखिलेश यादव जी की इस कोरोना नामक वैश्विक महामारी में उनकी दीर्घायु रहने, स्वस्थ रहने और वो यशस्वी बने, कीर्तिमान बने, इसके लिए ये हवन जो है महामृत्युंजय के मंत्र से हवन और दुर्गा जी के मंत्रों से यह हवन जो है हमने उनके लिए किया है। देखिए, आज हम लोगों ने यहाँ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी श्री अखिलेश यादव जी के 47वें जन्म दिवस पर आज उनके दीर्घायु, आरोग्य हेतु, सुरक्षा हेतु आज यहाँ हवन पूजन पाठ करके और उनके खुशहाली के लिए यहाँ पूजन पाठ हम लोगों ने समाजवादी पार्टी बैनर पे ले किया है। और भगवान काशी विश्वनाथ से, माता दुर्गा से, प्रभु गणेश से, माता शीतला से हम लोगों ने ये इस पूजा पाठ के माध्यम से संकल्प लेकर के दुआ की है कि कम से कम आने वाले समय में जो इस देश और प्रदेश में जो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है उनकी सुरक्षा हो, वो दीर्घायु। और समाजवादी पार्टी महानगर कैंट विधानसभा के बैनर तले निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष विवेक यादव के नेतृत्व में लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित हनुमान जी के मंदिर पर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बड़ी सादगी से अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया। कार्यकर्ताओं ने हनुमान जी की आरती करके प्रसाद स्वरूप लड्डू के साथ साथ भक्तों के बीच मास्क और सैनिटाइजर भी बांटा। इस दौरान पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी, जिस पर हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, आप जियो हजारों साल जैसे स्लोगन लिखे हुए थे। समाजवादी लोहिया वाहिनी के नगर अध्यक्ष दीपचंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में पांडेपुर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया के जन्मदिन पर हवन पूजन करके समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कामना की कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 351 से ज़्यादा सीटें प्राप्त हो। अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर गरीबों को अनाज का वितरण भी किया गया। आज हम लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी का 47वां जन्मदिन भव्य मनाया गया पांडेपुर चौराहे पर, और हम लोगों ने उनके लिए यज्ञ शुद्धि बुद्धि का भी काम किया गया और उसके बाद और ठेला खुमचा वालों को राहत सामग्री भी बांटा गया और जनता से अपील भी किया गया 2022 में अखिलेश यादव जी का समाजवादी पार्टी का सरकार बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। और वाराणसी में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े सादगी के साथ मनाया। वाराणसी के राजन घाट पर सपाइयों ने आम लोगों में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। युवजन सभा के अध्यक्ष किशन दीक्षित ने कहा कि डिम्पल यादव ने पूर्व संध्या पर संदेश जारी करके कार्यकर्ताओं से केक ना काटकर जरूरतमंदों को मदद करने की अपील की थी, इसलिए जन्मदिन को जरूरतमंदों के नाम करके उन्हें कोरोना जैसी महामारी से बचाव के मद्देनजर मास्क से और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। हालांकि अति उत्साहित समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती दिखाई दी। आज विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी के पवित्र राजेंद्र प्रसाद घाट पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज एकत्रित हुए हैं। हम लोग प्रतिवर्ष काफ़ी बड़े पैमाने पर काफ़ी हर्षोल्लास के बीच हम लोग जन्मदिन मनाया करते थे, मगर कोरोना संक्रमण महामारी को देखते हुए हम लोगों ने ये निश्चय किया कि हम लोग जन्मदिन के पावन अवसर पर, शुभ अवसर पर हम लोग केक नहीं काटेंगे, न ही कोई जो है सांस्कृतिक आयोजन करेंगे। हम लोग जन्मदिन के अवसर पर सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से हमने अपील किया कि आप असहाय निराश्रित लोगों में फल का वितरण करें, खाद्यान्न का वितरण करें, अगर हो सके, संभव हो सके
तो अपने रक्तदान को देकर इस पावन और शुभ अवसर पर अपने खुशी को सीमित और आंशिक रूप से मनाने का काम करें। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का 47वां जन्म दिवस बहुत ही शांतिपूर्वक से गरीबों मास्क और सैनिटाइजर बांटकर हम लोग जन्मदिवस मना रहे हैं उनका। निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की लोकप्रियता है ये, जहां उनका नाम आता है कार्यकर्ता निश्चित रूप से इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सैनिटाइजर से सबको सैनिटाइज किया हुआ है और सबके चेहरे पर मास्क लगाकर हम लोगों ने कार्यक्रम करने का। और केंद्र की मोदी सरकार और यूपी राज्य की योगी सरकार पर सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री अपनी बातों में ना आय और शिक्षा की बातें करते हो, ना ही रोजगार की बात करते हो, ना ही चीन और ना ही शहीद हुए जवानों की बात करते हैं। केवल लच्छेदार भाषा में अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। लगातार डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन यह सरकार कुछ नहीं बोल रही है। देश में अभी आप शिक्षा विभाग, हम एक उदाहरण दे, शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई और वहां का एसएसपी जांच मिली, जांच में 8 लाख से 10 लाख रुपया तक रिश्वत लेकर के नंबर बढ़ाया गया। 8 से 10 लाख रुपया लेकर के नंबर बढ़ाया गया और जब वो जांच करते में गिरफ्तारी हुई, वो बीजेपी के बड़े नेता और संघ के कई नेताओं को गिरफ्त में लेने जा रहा है। जो अधिकारी है रात को 1 बजे उसका ट्रांसफर कर देते हैं, वेटिंग में रख देते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। और तो और अभी कानपुर का जो बालिका गृह है, आप वहां देखिए, ये सरकार चला रहे हैं। देवरिया में उजागर हुआ, वहां के सांसद की बहन वो चलाती है। किस तरह का कृत्य उजागर हुआ, वहीं का कृत्य उजागर हुआ, आज बयान आ रहा है सामने। ये क्या सरकार चला रहे हैं? और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हर तरफ गंदगी का अंबार देखा जा सकता है। जब किसी वीआईपी मंत्री का आगमन होता है तो मात्र उनके आगमन स्थल और मार्ग को कुछ देर के लिए सुधार दिया जाता है। इसके बाद वही नरकीय स्थिति फिर से बन जाती है। वाराणसी के रघुवर नगर इलाके में पिछले 20 दिनों से भी ज़्यादा समय से सीवर का दूषित पानी गली में फैला हुआ है। कई स्थानों पर पानी इस कदर पड़ गया है कि वहाँ मच्छर पनप रहे हैं। जबकि इसी क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद एक गली को हॉटस्पॉट घोषित करके उच्च अधिकारियों द्वारा साफ सफाई रखने का निर्देश दिया गया है, लेकिन नगर निगम या जल संस्थान आंखें मूंदे हुआ है। ध्वस्त सीवर व्यवस्था से निजात पाने के लिए स्थानीय लोगों ने नगर निगम से लेकर आला अधिकारियों तक और मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी शिकायत की है, लेकिन इसका अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। सारे सड़क पर पानी बह रहा है, महीनों से बढ़ रहा है और इतनी बीमारी की आशंका है। साफ सफाई रहने के लिए सारे निर्देश मिल रहे हैं, इसके बावजूद हम लोग एकदम घिरे हुए हैं। इस पर तो इतने मच्छर पैदा हो रहे हैं इस पर कि मच्छरों से ही बीमारी फैल जाएगी। मधेश इलाके में रहता हूँ, जो कि एकदम नगर निगम के बगल में सटा हुआ है। जो भी अफसर आता जाता होगा उसको ये दिखाई देता होगा, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता इस चीज़ को। अरे ये मतलब सालों से समस्या, कभी 10 दिन के आके गाड़ी से आके निकाल ले जाएंगे, 2-4 दिन ठीक रहेगा, फिर वैसे ही हो जाता है। और इधर अभी तो कोरोना पेशेंट निकल आए बगल में, और वो उसके वजह से अब समझ लीजिए और गति खराब है। हम लोग एक चूँकि बुजुर्ग आदमी है तो घर बच्चे सब बाहर रहते हैं, तो हम लोग क्या करें बताइए, यही समझ में नहीं आता। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते संक्रमण से बचने के लिए सरकार ने से लेकर कोरोना वॉरियर्स तक लगातार लोगों को मास्क, सैनिटाइजर से संबंधित नियमों का सख्ती से पालन करने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के ग्वालदास साहू लेन का नज़ारा कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। इस क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के कारण प्रशासन द्वारा अस्पताल भेजने के साथ ही कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक महेश पांडे द्वारा क्षेत्र की जनता को हॉटस्पॉट की जानकारी दी जा रही थी। वहीं क्षेत्र के अपने को बीजेपी का नेता बताने वाले एक सज्जन मास्क नाक के नीचे लगाकर खड़े दिखे, वो भी हॉटस्पॉट वाले इलाके में। ऐसे में हॉटस्पॉट वाले इलाकों में भी प्रशासन की लापरवाही साफ नजर आ रही है। कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के कारण हॉटस्पॉट बन गया है। हॉटस्पॉट एरिया होने के कारण इधर कोई भी व्यक्ति बाहर से न आ सकता है और न इस एरिया के अंदर से कोई बाहर जा सकता है। आपको सारी दैनिक सामग्री बैरियर पर ही उपलब्ध करा दी जाएगी। राशन, फल, सब्जी, दवा सब आपको यही उपलब्ध होगा। विशेष परिस्थिति में कोई बीमार पड़ता है तो उसके लिए एम्बुलेंस आएगी और हॉस्पिटल ले जाएगी। और अनलॉक फेज 2 में
प्रशासन ने जो छूट दी है उसका असर भी दिखने लगा है। प्रशासन ने घाटों पर नाव संचालन की अनुमति दे दी है, तो वहीं शहरवासी घाटों पर टहलते दिखाई दे रहे हैं। इससे घाटों की रौनक लौटती नजर आ रही है। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए घाटों पर होने वाली भव्य आरती को रोककर रोजाना सांकेतिक आरती की जा रही है। और केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर भरोसा जताया है। आयुष मंत्रालय ने बीएचयू के आयुर्वेद विभाग में 40 साल पहले बनी श्वास रोग में अचूक शिराशियदी कसाय काढ़ा को कोविड-19 के मरीजों पर ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है। बीएचयू आयुर्वेद संकाय के संकाय अध्यक्ष डॉक्टर यामिनी भूषण त्रिपाठी के मुताबिक बीएचयू में एडमिट कोविड के मरीजों पर इस दवा का 3 महीने तक ट्रायल किया जाएगा। उसके बाद आयुष मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। स्वामी रामदेव जी ने जो पहला इंटरव्यू दिया था, उन्होंने सब वैज्ञानिक बात करी और जो मेथोडोलॉजी उन्होंने कहा था वही मेथोडोलॉजी है। और अगर उन्होंने किया है तो सही किया है, और अगर नहीं किया है और बोल दिया है तो वो 420 का केस होगा। तो ये आपको तय करना पड़ेगा कि स्वामी रामदेव ने जो कहा वो किया कि नहीं, ये हम लोग का नज़रिया नहीं है। लेकिन जो मेथड उन्होंने टीवी पे पहली बार कहा था वो अगर सही है तो उसको आयुष मंत्रालय को इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए थी, उस पर अध्ययन करना चाहिए था। लेकिन वो लग रहा है कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर में सब जल्दी हो गया और अब सब लोग विड्रा कर रहे हैं। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग में भूत विद्या की पढ़ाई कराई जाएगी। भूत विद्या की पढ़ाई के लिए अब तक 15 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें से 3 विदेशी छात्रों ने भी इस विद्या को पढ़ने, सीखने और समझने के लिए अपना पंजीयन कराया है। भूत विद्या की पढ़ाई के लिए 30 जून तक पंजीयन कराने की समय सीमा रखी गई है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में नया एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू होने वाला है, जिसमें भूत विज्ञान के 6 महीने के कोर्स में साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के बारे में खास तौर पर पढ़ाया जाएगा, जिससे कई बार असामान्य घटनाओं से जोड़कर दिखा जाता है। यह कोर्स आयुर्वेद विभाग द्वारा शुरू किया गया है। आयुर्वेद संकाय के डीन यामिनी भूषण त्रिपाठी ने बताया कि भूत विद्या मुख्य रूप से साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो कि अज्ञात कारणों से होने वाली बीमारियों या फिर मन या फिर मानसिक स्थितियों को रोगों से संबंधित है। भूत विज्ञान के अर्थ को लेकर संकाय प्रमुख बताते हैं कि इस भूत विज्ञान को भूत प्रेत से जोड़कर नहीं समझना चाहिए, और यह वह विज्ञान है जिसमें कारण का पता लगाया जाता है। कारण और प्रभाव का विज्ञान, ये भूत विज्ञान को कहा जाता है। मेरे यहाँ अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन किया चरक में। तो पूरे देश में देश स्वतंत्रता के बाद 5 अंगों का विकास किया गया, जिसमें 16 विभाग बना दिए गए। CCIM हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, वो शिक्षा का कार्यभार संभालती है, रेगुलेटरी बॉडी। लेकिन 3 विभागों को छोड़ दिया उन्होंने। जब मैं डीन हुआ तो मैंने इसको विश्वविद्यालय में एकेडमिक काउंसिल से पास करवाया। उसमें नाम है भूत विज्ञान, रसायन विज्ञान और वाजीकरण विज्ञान। अब ये तीनों मिलाइए तो अष्टांग आयुर्वेद हो गया। तो मैंने इन तीनों का पहले यूनिट बनाया और उसके 3 सर्टिफिकेट कोर्सेज चालू किए। ये स्पेशल कोर्सेज के अंतर्गत BHU के वेबसाइट में अभी भी चल रहा है। 30 जून लास्ट डेट है एडमिशन का। और ये स्पेशल कोर्स में फीस 50,000 रुपये फीस है 6 महीने के कोर्स का। और मुझे बड़ी खुशी है और संतोष है कि इसका बहुत प्रचार हुआ और 15 लोगों ने अप्लाई किया है भूत विद्या की। कोविड-19 महामारी के फैलते संक्रमण के चलते वाराणसी आने वाले लाखों श्रद्धालु जो बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें अब निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल अब श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट और डाक विभाग मिलकर एक सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं को घर बैठे ही बाबा का प्रसाद मिल सकेगा। इस सेवा के शुरू होने से देश विदेश में बैठे बाबा के भक्तों को आशीर्वाद स्वरूप उनके घरों तक प्रसाद पहुँचेगा। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने प्रवर अधीक्षक डाकघर वाराणसी कार्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम श्री काशी विश्वनाथ के प्रसाद का देश विदेश में रह रहे उनके भक्तों को उपलब्ध कराए जाने के कार्यक्रम का प्रज्वलन करके शुभारंभ किया, और इसमें ऐसे श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण करने की रूपरेखा के बारे में बताया गया। कोरोना के दृष्टिगत पोस्टल डिपार्टमेंट और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा एक प्रयास ये किया गया है कि क्योंकि कोरोना के चलते करोड़ों श्रद्धालु जो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने आते थे और यहाँ का प्रसाद ग्रहण करते थे, उनको ये वर्तमान में कोरोना के दृष्टिगत यहाँ पे आने में कठिनाई भी है, और न हम उनको ये प्रेरित कर रहे हैं कि कोरोना के दृष्टिगत यहाँ पर वो आए। परंतु श्रद्धा ऐसी है कि वो चाहते भी हैं कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से उनका जुड़ाव बना रहे। उसी और पोस्टल डिपार्टमेंट और श्री काशी विश्वनाथ
और सावन का महीना 6 जुलाई सोमवार से शुरू हो रहा है। सावन माह में हर साल देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने भी इसे देखते हुए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। देश में फैले कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए एक तरफ जहां सावन महीने में कांवरियों के आगमन पर रोक लगा दी गई है, तो वहीं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन को आने वाले भक्तों को कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ ही दर्शन करवाने की व्यवस्था भी मंदिर प्रशासन की ओर से की जा रही है। उनके लिए न केवल वह सारी परंपरागत व्यवस्थाएं, चाहे पानी, शौचालय, साफ सफाई और प्रॉपर इनके जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसकी व्यवस्था, इसके अलावा ये जो व्यवस्थाएं हैं ये सब न केवल यथावत रहेंगी और बेहतर की जाएंगी, बल्कि ये सारी व्यवस्थाएं जो कोविड-19 के कंटेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट है किसी ऐसे स्थान पे, किसी भी ऐसे स्थान पे जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, तो चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर प्रॉपर हम लोग सर्कल्स बनाएं जिसमें 6 फीट की दूरी होगी, चाहे वो एटोमाइजर्स या फिर हैंड फ्री हम लोगों की सैनिटेशन व्यवस्था हो या फिर हमारी हैंड वॉश व्यवस्था हो, तो सारी व्यवस्थाएं हम लोग इंश्योर करेंगे जिससे कि हमारे वो सारे प्रोटोकॉल फॉलो हों जो कोविड-19 के दृष्टिगत। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है।